आपने कहा है आरडीजी को लेकर, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि ये सामान्य है, आरडीजी का तो जिक्र नहीं है कहीं संविधान में। नहीं, देखिए, लगातार एक चर्चा बनी हुई है कि आरडीजी पे बीजेपी का क्या स्टैंड है। और बीजेपी एक बात लगातार ये कह रही है कि आरडीजी आपको कहाँ से अधिकार मिलता है। तो ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और उनकी टीम ने ये तैयार किया, और उस वक्त उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से राज्यों को क्या अधिकार मिलने चाहिए उसका उल्लेख जो है संविधान के अंदर किया। संविधान की धाराओं में बिल्कुल स्पष्ट करके लिखा है कि देश जो है संघीय ढांचे से चलेगा और संघीय ढांचे के नाते राज्यों के अपने अधिकार होंगे, अपने हक होंगे। और साफ तौर पे लिखा है कि जो देश का कंसोलिडेटेड फंड होगा, देश का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा उसकी बांट कैसे की जाएगी, उस पैसे को कैसे बांटा जाएगा, ये हमारे संविधान में अंकित है। और ये भी स्पष्ट है कि वित्त आयोग बना करेगा 5 साल के बाद, वो भी उसका अनुच्छेद भी स्पष्ट है। ग्रांट्स को पैसे टोटल फंड को कैसे बांटा जाएगा वो भी स्पष्ट है। और पैसे को यूनियन कैसे आगे दे सकती है, इसकी सारा उल्लेख है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के कर्णधारों ने, देश के जो हमारे नेता थे, उन्होंने कितने संजीदगी से ये प्रश्न उसी वक्त हल कर दिए थे। लेकिन आज जो है, जो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, छोटा प्रदेश है, आय का कोई साधन नहीं है। और जब प्रदेश बना था उस समय भी पता था कि ये प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश को केंद्र की मदद की ज़रूरत रहेगी। डॉक्टर वाई.एस. परमार और जो अन्य लोग जिन्होंने हिमाचल बनाया, उनको भी मालूम था कि हिमाचल के पास संसाधन नहीं होंगे, लेकिन हिमाचल के लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये प्रदेश बनाया गया। और ये प्रदेश जो है संविधान बनने के बहुत सालों के बाद बना है। आज जो बात कर रहे हैं कि लोग कि संविधान में असम का नाम स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ट्राइबल इलाकों का नाम स्पेसिफिक लिखा हुआ है, जब हिमाचल संविधान बनने के समय में था ही नहीं तो हिमाचल का मेंशन कहाँ से होना था। लेकिन ये मेंशन स्पष्ट है कि रेवेन्यू ग्रांट्स को जो स्पेसिफिक नाम उन्होंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखा, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पैसा राज्यों को देना पड़ेगा। और फिर एक बात, राज्यों को कमज़ोर करने की पिछले कुछ साल से लगातार कोशिश चल रही है, और कोई ना कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिससे कि राज्य के हाथ में कुछ ना रहे। फिर राज्य क्यों बनाए गए? राज्य किस बात के लिए बनाए गए हैं? अगर राज्यों के पास कोई भी शक्ति नहीं होगी, राज्य पैसा देने के लिए अगर सक्षम ही नहीं होगा, तो राज्य क्यों गठित किए गए थे? तो इसलिए पहले आपने कहा जीएसटी का पैसा जो है 2022 में बंद कर दिया, और जीएसटी की कंपनसेशन का अगर नुकसान हुआ है तो हिमाचल जैसे राज्यों को हुआ है।